जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या है? प्रकाश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश, जिसको बोलते हैं लाइट। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ यहाँ पे आपको प्रकाश के बारे में बताएंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश की परिभाषा जानेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है तथा जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। ठीक, और इसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर आप देखते होंगे कि अगर लाइट ना हो तो हम लाइट जब नहीं रहती है तो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। जब अंधेरा हो जाएगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश रहेगा तो ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं प्रकाश के कुछ गुण, मतलब प्रकाश के कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक क्या होती है? निर्वात में। देखिए, निर्वात मीन्स होता है जहां हवा ना हो। जहां हवा ना हो उसी को बोलते हैं निर्वात। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी चलेगी सीधी रेखा में चलती है। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये दोनों पॉइंट आपको दे सकता है, याद रखिएगा। ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और ये 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, कहने का मतलब ये है कि एक सेकेंड में ये 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय कर लेगी और ये 3 × 10⁵ किलोमीटर एक सेकेंड में तय करती है। अब प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। गमन मीन्स होता है चलना। प्रकाश को चलने के लिए किसी रास्ते की जरूरत नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है, क्योंकि प्रकाश के बारे में बोल देगा कि प्रकाश के गुण लिखिए, तो ये पॉइंट उसमें आप लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्या है? किरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रे। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन मीन्स होता है चलना, पथ मीन्स होता है रास्ता। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं ये लाइन है, इस लाइन पे ये देख रहे हैं एरो का चिन्ह दिए है। कहने का मतलब इसका जो लाइन है कैसे है? ऐसे है, लेफ्ट टू राइट है। तो यही इसका क्या है? दिशा है। इसी को बोलेंगे हम किरण। अब चलते हैं प्रकाश पुंज, जिसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज में बहुत सारा किरणों का समूह होता है। ये जैसे किरण देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारा यहाँ पे किरण रहेगा। तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, वो कौन कौन से होते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और अभिसारी प्रकाश पुंज को बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और अपसारी प्रकाश पुंज को बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब 1 बाई 1 करके सबके बारे में हम जानेंगे कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या होती है, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होती है, और अपसारी प्रकाश पुंज क्या होती है। तो यहाँ पे 1 नंबर हम लेते हैं समानांतर प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये लाइन खींचे हैं,
ये जितना लाइन है इसको क्या बोलेंगे, आपका रे है। मतलब क्या है, किरण है। ये सभी किरण क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, तो इसको बोलेंगे समानांतर प्रकाश पुंज। सभी किरणें क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, तो इसको बोलेंगे प्रकाश पुंज। अब जानेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, ध्यान से देखिएगा, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, या इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहते हैं। देखिए इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन है। अभिसारी, अभिसारी मतलब होता है आती हुई किरणें, आती हुई किरणें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें चारों ओर से आ रही है, आके एक ही पॉइंट पे हमको यहाँ पे मिल रही है, तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज जी बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से मतलब तीनों पॉइंट से आके एक पॉइंट पे ये प्रकाश की किरणें मिल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। अब नेक्स्ट जानते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए इसके नाम में इसका डिफिनेशन छुपा है। अपसारी, अपसारी मतलब क्या होता है, छितरा जाना। अभिसारी मतलब आती हुई किरणें, अपसारी मतलब जाती हुई किरणें, अपसारी, अपसारी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट से, यहाँ पे एक पॉइंट से प्रकाश निकल क्या हो जाएगा, चला जाएगा, छितरा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक बिंदु से प्रकाश निकल क्या हो रही है, चारों तरफ छितरा रही है, चारों तरफ क्या हो रही है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, फैल जा रही है, इसीलिए इसको बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। अब हम जानेंगे नेक्स्ट कि दीप्त वस्तु क्या होती है, दीप्त और अदीप्त। तो दीप्त मीन्स होता है जलना, ठीक। तो वे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। मतलब जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे, दीप्त वस्तु। सूर्य से भी प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है, तारा, दीपक इत्यादि। तो यहाँ पे हम आपसे पूछें कि बताइए चांद, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए चांद दीप्त वस्तु है कि नहीं, तो ज्यादातर लोग मतलब स्टूडेंट बोलता है कि दीप्त वस्तु है, लेकिन ये दीप्त वस्तु नहीं है। अब क्यों नहीं है बताते हैं। चांद जो है, चांद का खुद का प्रकाश लाइट नहीं है, चांद का खुद का लाइट या प्रकाश नहीं है, चांद खुद जलता नहीं है, चांद पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चमकता है, तो इसलिए चांद क्या है, दीप्त वस्तु नहीं है, ठीक। जलता हुआ मोमबत्ती दीप्त वस्तु है, ठीक। अब जानेंगे अदीप्त वस्तु। तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो जैसे हम लिख सकते हैं मिट्टी, बालू, लकड़ी, और इसमें आपका कौन किया जाएगा, चांद, नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये क्या है, अदीप्त वस्तु है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जानेंगे पारदर्शी पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। देखिए पारदर्शी क्या मतलब, इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन है, पारदर्शी। पारदर्शी मतलब पार, जिस पदार्थ से प्रकाश पूर्ण रूप से निकलकर आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश इस पार से उस पार हो जाए, जिससे प्रकाश इस पार से उस पार से हो जाए, मतलब आर पार प्रकाश निकल जाए, तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच ले लेंगे, पानी, हवा, कांच से भी प्रकाश इधर से उधर चला जाएगा, पानी में भी चला जाता है आर पार, हवा में भी चला जाता है, तो ये सब क्या है, आपके पारदर्शी हैं, ठीक, इत्यादि। अब हम जानेंगे अपारदर्शी। तो यहाँ पे अब जानेंगे अपारदर्शी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपेक। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, अर्थात आर पार नहीं जाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ
कहते हैं या कहलाता है। जैसे पत्थर, पत्थर पे अगर हम लाइट बालें तो पत्थर को तो आर पार नहीं करेगा, तो पत्थर क्या है आपका, पारदर्शी है। ईंट से भी लाइट नहीं पास करेगा और लकड़ी से भी पास नहीं करेगा। तो ये सब क्या है, आपके अपारदर्शी पदार्थ है। तो अगर पूछ दे इनमें से बताइए क्वेश्चन कि इनमें से बताइए कौन पारदर्शी है कौन अपारदर्शी है, तो आप बता दीजिएगा। अब जानेंगे हम पारभासी पदार्थ। पारभासी बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। पारभासी का मतलब है तो बीचों बीच। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ भाग बाहर निकल जाता है उसे क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ कहलाता है। मतलब जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ भाग ही आर पार निकल जाए उसे क्या बोलेंगे, पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंट एक ठो करना है। आप क्या कर लीजिएगा, एक पेज को तेल में डुबो दीजिएगा, एक पेज को तेल में डुबो दीजिएगा। उसके बाद उस पर लाइट जब बढ़िएगा ना तो प्रकाश का कुछ भाग ही पेपर के उस साइड जाएगा और पेपर के इस साइड ही प्रकाश रह जाएगा। जैसे घिसा हुआ कांच, और क्या करिए, और कांच का कोई टुकड़ा हो तो उसको घिस दीजिएगा, मतलब पत्थर पे घिस दीजिएगा उसको। उसके बाद टॉर्च आप उस पर जलाइएगा तो प्रकाश का आधा भाग टॉर्च शीशा के पहले रह जाएगा, आधा भाग शीशा को पास करेगा, मतलब आर पार करेगा। ठीक, इसको बोलते हैं पारभासी। अब जानेंगे छाया, जिसको हम बोलते हैं परछाई, इंग्लिश में बोलते हैं शैडो। जब प्रकाश के रास्ते में अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। अब देखे होंगे कि अगर हम टॉर्च के सामने अपना हाथ रख दें, जैसे यहाँ पे टॉर्च के जैसे यहाँ पे कलम रख दें, आपको तो नहीं दिखाई देगा लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हाथ रख दें तो इसके नीचे क्या बन रहा है, परछाई बन रहा है। आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं क्या बन रहा है, परछाई, छाया बन रहा है। क्योंकि मेरा हाथ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है, यहाँ से प्रकाश इसको पार नहीं कर पा रही है। जब प्रकाश पार नहीं कर पा रही है, जिसके चलते यहाँ पे क्या बन रहा है, अंधेरा क्षेत्र बन रहा है। तो जो अंधेरा क्षेत्र बन रहा है इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छाया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रकाश का प्रवर्तन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वहां से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे 5 से 6 प्रश्न। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कल बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन। बहुत ही शानदार कंसेप्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।